तो बोकारो जिले के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र गांव धनघरी के 10 घरों में रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया। ये वो 10 घर हैं जो बोकारो तुपकाडी तलगड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण में बाधक बन रहे थे। रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से अहले सुबह घरों में बुलडोजर चलाया गया। बताते चले कि इन घरों में रहने वाले लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था। आज जिला प्रशासन और रेलवे की टीम गांव पहुंची और 10 घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया। इस दौरान ग्रामीण घरों को तोड़े जाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण और पुलिस के बीच नोकझोंक और तकरार भी हुआ। इस दौरान महिलाओं की आंख के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी अपने घरों से सामानों को निकालकर बाहर कर रही थी। बताते चले कि यहां रह रहे लोगों को थोड़ा भी इल्म नहीं था कि जिस घर में हमने रात गुजारी उस पर सवेरे सवेरे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाएगा। हमारे घरों में बुलडोजर चल रहा है। हम पूछ रहे हैं, हम यही दिन देखने के लिए बीएसएल कारखाना को जमीन देते हैं और बीएसएल चुपके चुपके रेलवे से करार कर लिया और उसको जमीन दे दिया है। मेरे जमीन अभी पूरा आंशिक भुगतान हुआ है, पूरी तरह भुगतान किया नहीं। एक चीज बताइए, आप लोग को घर में सामान है, कितना जल्दी कोई जानकारी था आपको? कुछ नहीं जानकारी है हम लोग को, कुछ नहीं जानकारी है, जरा सा भी जानकारी नहीं है हम लोग को। कितना घर में सामान है, कहाँ फेंक देंगे हम लोग? भी चल गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं ठिकाना भी नहीं दे रहा रेलवे वाला। हम लोग को ठिकाना दीजिए कहीं। अनुमंडल पदाधिकारी चास के आदेशानुसार ये रेलवे के भूमि पे जो अतिक्रमण इसको हटाया जा रहा है। इसमें करीब झारखंड पुलिस और रेलवे के पुलिस के मिलाकर कुल 150 से पौने 200। तो विरोध के बीच बुलडोजर चला है, लेकिन इस दौरान वहां की स्थिति बहुत ही दारुण हो चुकी थी, क्योंकि लोग जिस तरीके से रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी, बच्चे कलप रहे थे और ऐसे में सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों इन्हें पहले बसाने की कोशिश नहीं की गई, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि पहले पुनर्वास उसके बाद विस्थापन, और ये तो पहले से विस्थापित थे जो आंशिक मुआवजे मिलने के बाद से पूरे मुआवजे की और पुनर्वास की बाट जो रहे थे, और इसी कड़ी में रेलवे की जमीन पर जा बसे थे। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन पर बोकारो स्टील सिटी कारखाना बनता है, बोकारो स्टील सिटी कारखाना बनता है, और फिर ये रेलवे से कब करार हो जाता है इन्हें पता भी नहीं होता और रेलवे ने यहां भगा रहा है यहां से। आखिर वो कहां जाएं? और सुरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो फिलहाल का स्टेटस जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से टीटी लाइन रेलवे लाइन का दोहरीकरण था और उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में वहां पर जो उसके क्षेत्र में आ रहा था, जो अतिक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विस्थापितों का कहना है कि यह जमीन हमारी है, हमने बीएसएल को दिया था और बीएसएल ने इसको रेलवे को दिया है और हमने इसका मुआवजा भी नहीं लिया है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले जो यहाँ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बीएसएल और रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक किए थे और उन्होंने कहा था कि सभी को 10-10 डिसमिल देकर कहीं इनको पुनर्वासित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो बैठक हम कह सकते हैं कि जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा हुआ, क्योंकि अगर वो बैठक में अगर कोई निर्णय लिया गया होता तो आज इन विस्थापितों का घर नहीं टूटता। लेकिन जिस तरह से आज इनका घर टूटा है, आज जिस तरह से पूजा का माहौल है, आखिर में ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पुरुष भी रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें कहीं पुनर्वासित कर दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी पंकज। तो सुरेंद्र, क्या नोटिस मिला था? शुरू में इन लोगों को मौका दिया गया था? जी पंकज, कई बार नोटिस दिया गया था और कई बार रेलवे जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए भी गई थी, लेकिन विस्थापितों का विरोध का सामना रेलवे को करना पड़ा था और वो बैरंग वापस लौट गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी जो फिलहाल की स्थिति है, जो 10 घर थे, 10 घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद है ताकि किसी तरह की कोई घटना न घटे। क्योंकि शुरुआती दौर में हम देखें तो कह सकते हैं कि जिस तरह से वहां के विस्थापितों ने विरोध किया था, अगर पुलिस बल नहीं रहता और पुलिस बल उनको पीछे हटाने का काम नहीं करता तो बड़ी किसी तरह की कोई हादसा भी हो सकता था। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो जाहिर सी बात है, पहले पुनर्वास होना चाहिए, फिर विस्थापन जैसी बात सामने आनी चाहिए, लेकिन प्रशासन जो है वो नियमों पर चलता है, सिस्टम नियमों से चलता है, इसलिए
इन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है एक बार फिर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।